नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना परिसर में महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए मिशन शक्ति केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन योग गुरु स्वामी कर्मवीर महाराज व राजकीय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रीति चौधरी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष जयवीर सिंह सहित पुलिसकर्मी और स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जहां महिला हेल्प डेस्क प्रभारी उप निरीक्षक निशा सिंह ने बताया कि अब महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी और उन्हें दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा और केंद्र पर महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करने संबंधी गतिविधियां समय समय पर आयोजित की जाएंगी। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मंत्र बंधन योजना, शिक्षा से लेकर कौशल विकास कार्यक्रमों तक की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना से पुरकाजी की महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की नई पहचान मिलेगी। मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना के इस अवसर पर जो थाना प्रभारी हैं हमारे जगदीश सिंह जी और जो हमारी न्यूली अपॉइंटेड मैम है निशा सिंह जी के आमंत्रण पर राजकीय इंटर कॉलेज पुरकाजी से यहाँ थाना पुरकाजी में आए हैं। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज दुर्गा जो हमारे नवरात्र हैं उसके प्रथम दिन इस कार्यक्रम का यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है, जिसकी हमें बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता है, क्योंकि दुर्गा स्वयं शक्ति का प्रतीक है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें तो बहुत दिनों से चल रही थी, पर इसमें ये एक अच्छी पहल ये है कि महिलाएं जो असहज महसूस कर रही थी, जो पुरुष वर्ग थाना में स्थापित था, उसके साथ साथ अब महिला वर्ग को जो एक केंद्र बना दिया गया है कि महिलाओं से संबंधित सारी समस्याओं का निस्तारण उसी स्तर पर हो जाएगा। तो महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पर जो है। और इसी अवसर पर स्वामी जी भी आए हुए हैं, स्वामी कर्मवीर जी, और योग के बारे में, महिलाओं की सशक्तिकरण के साथ साथ योग का उनके जीवन में क्या महत्व है, इससे भी हमारा सर से परिचय हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी ये सरकार की पहल है और हम चाहेंगे कि इसमें आगे और बढ़ोतरी होती चली जाए, ताकि हमारे कॉलेज की बच्चियां भी इस चीज को समझ सकें और यहाँ पर आकर अगर उन्हें कुछ भी असहज लगता है तो थाने का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर थाना परिसर में हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं जयवीर सिंह जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है नारी सशक्तिकरण पर। हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि उन्होंने एक नया ब्लॉक ही इस तरीके का बना दिया है जिसमें हमारे यहाँ की जो क्षेत्र की नारी हैं उनको सशक्त किया जा सके। मेरा मानना ये है कि अगर हम एक बालक को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक परिवार का पालन होता है, एक परिवार सुधरता है। अगर एक बालिका को पढ़ाया जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी कई परिवार सुधरते हैं। तो नारियों को आगे बढ़ाने, यानी हमारी बालिकाओं को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इस कदम में जो सबका कदम है और जो ये हमारी सरकार का कदम है और इसी पहल में जो हमारी सरकार का कदम है, तो वो एक सराहनीय कदम है। और हम ये चाहेंगे कि हर बालिका अपने में आत्मनिर्भर बने। इसी तरीके से सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम विद्यालय में भी दिए हुए हैं, जिसमें एक कार्यक्रम है आत्मरक्षा कार्यक्रम। बहुत सारी बच्ची ऐसी हैं जो घर से बाहर निकलते हुए डरती हैं, कहीं रास्ते में कोई परेशान ना कर दे, कोई उसको छेड़ाछाड़ी ना करे। इसमें हमें सर का बहुत सहयोग मिलता है। समय समय पर सर की तरफ से यहाँ पे हमें हर तरीके की सहायता मिलती है। और रास्ते में आने जाने वाली जो लड़कियां होती है वो भी ये बताती हैं कि अब रास्ते में कोई परेशान नहीं करता। दूसरा, जो आत्मरक्षा कार्यक्रम हमारे विद्यालय में चल रहा है, उससे भी बच्चियां अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि अगर कोई उनको छेड़ेगा तो वो अपनी मुंह की खाएगा। और मेरा मानना यही है कि जितने भी हमारे नगरवासी या जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, वो सभी लोग अपनी बेटियों को विद्यालय अवश्य भेजें, क्योंकि जब पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेगी इंडिया। धन्यवाद। आज नारी सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम पूरे देश में चला जा रहा है, मोदी जी और योगी जी की देखरेख में, तो पूरे देश के अंदर ये योजना बनी है कि हम नारियों को कैसे सशक्त बनाया जाए। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फोर्स की बात करें या उनकी किसी भी प्रकार से उन्नति, उद्योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नारी सशक्त हो और अपने परिवार को अच्छी प्रकार से आगे लेकर बढ़े। तो ये योजना पूरे देश में चल रही है और मैं समझता हूँ ये 5वां फेज शुरू हुआ है और ये बहुत ही जोर शोर से चला जा रहा है।
हम भी चाहेंगे कि नारी सशक्त हो। और हमारे शास्त्रों में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, और जहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ पर विपरीत होता है। तो ये हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जहाँ भी नारी की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को पूरा किया जाए, चाहे उज्ज्वला योजना है या उनको मकान देने की बात है, जहाँ भी कोई भी किसी भी क्षेत्र के अंदर। और आज ये सब सरकारें भली बातें अच्छी प्रकार से कर रही हैं। तो आज कुरकाजी के अंदर थाने में यहाँ पर जो हमारे SHO हैं जयवीर सिंह जी, इन्होंने इसका आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से किया। और यहाँ पर हमारी कुछ बहनें भी आई हैं, क्योंकि इनका आना तो स्वाभाविक था, जरूरी था, क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण की योजना है और नारी अगर वहाँ पर नहीं होगी तो शायद वो अधूरा रह जाएगा। तो आज यहाँ पर हमारी बहन प्रिंसिपल और हमारी बहन जो फोर्स में कार्यरत हैं सब इंस्पेक्टर, ये भी यहाँ पर हैं, और हम सब ने मिलकर के यहाँ पर इस योजना को प्रारंभ किया। और ये बहुत ही खुशी की बात है और नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक पल है।